विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। राजस्थान के बड़े राजनीतिक घराने और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योति मिर्धा ने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। कई कार्यकर्ता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। पार्टी के मंच पर जो बात रखी जाती है उसे अनदेखा कर दिया जाता है। पार्टी आलाकमान भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस नेतृत्व पर जो आरोप लगाए हैं वही आरोप सचिन पायलट भी पहले लगा चुके हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चाएं ये भी होने लगी है कि क्या सचिन पायलट भी कांग्रेस छोड़ेंगे। हालांकि इस बात पर आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि इसको लेकर क्या खबरें चल रही है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मिर्धा परिवार के हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार से रिश्तेदारी है। ज्योति मिर्धा की बहन श्वेता मिर्धा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी है। अगर ज्योति मिर्धा जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं, तो ऐसे में यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर ज्योति मिर्धा है कौन और कितना इसके जाने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। किसान नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की पोती हैं। दरअसल पिछले चुनाव में नागौर में ज्योति मिर्धा के लिए एक नारा चला था। नारा था कि बाबा की पोती है, नागौर की ज्योति है। नागौर में इनका कम से कम 7 सीटों पर बड़ा असर माना जाता रहा है, क्योंकि ज्योति नाथूराम मिर्धा की पोती हैं और जाट लैंड में नाथूराम मिर्धा परिवार का बड़ा असर रहा है। कांग्रेस के टिकट पर ज्योति मिर्धा नागौर से 2009 में लोकसभा सांसद भी रही हैं। कांग्रेस की बड़ी नेता मानी जाती रही हैं और पिछले 4 सालों से वो नाराज बताई जा रही थी। ज्योति के बीजेपी में आने से कई बड़े सियासी समीकरण बदल भी जाएंगे। 2009 में चुनाव जीतने के बाद से लगातार 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव वो हार भी रही हैं। नागौर जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से इस बार हनुमान बेनीवाल बीजेपी के लिए चुनौती पेश करने में लगे थे। मगर अब ज्योति के बीजेपी में आने के बाद से कई सीटों पर समीकरण बदल सकता है। हनुमान बेनीवाल के राजनीति पर बड़ा पकड़ भी माना जा रहा है। कांग्रेस के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। नागौर, डेगाना, खिवसर, लांगडू और मकराना विधानसभा सीट पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। इन सीटों पर बीजेपी के पास कोई मजबूत चेहरा न होने की वजह से विधानसभा और लोकसभा के लिए परेशानी खड़ी हो रही थी। लेकिन अब ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई हैं और कांग्रेस की नेता रही हैं। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योति मिर्धा ने यह भी कहा कि मैं पार्टी के साथ हूं, मुझे बस काम करने का मौका मिले, मुझे यही उम्मीद है। लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव क्या लड़ेंगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी का फैसला होगा वो पार्टी डिसाइड करेगी और वो वही करेंगी। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के करीबी पूर्व आईपीएस सवाई सिंह चौधरी से भी साल 2018 के चुनाव में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के सामने खिवसर से कांग्रेस टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि वो 16,948 वोट से चुनाव हार भी गए थे। ज्योति मिर्धा की शादी नरेंद्र गहलोत से हुई है और उनको एक बेटा भी है। ज्योति ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है और उनका जन्म 26 जुलाई 1972 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम राम प्रकाश मिर्धा है और माता का वीणा मिर्धा है। ज्योति मिर्धा ने जब कांग्रेस को छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुई, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है। कई कार्यकर्ता पार्टी में घुटन महसूस करते हैं और ये सारी बातें उन्होंने उस बात को दोहराया जैसे सचिन पायलट ने कुछ समय पहले कहा था कि उनके पार्टी में नहीं सुनी जाती और उन पर आरोप भी लगाया था। ये वही आरोप अब ज्योति मिर्धा ने दोहराया है। अब इसी को लेकर चर्चाएं होने लगी है कि क्या सचिन पायलट पार्टी को छोड़ देंगे। हालांकि यह भी नहीं कहा जा सकता कि सचिन पायलट इस बात से अभी नकार रहे हैं। सचिन पायलट ने भी अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत शुरू की थी और तेवर अपनाते हुए जयपुर में अनशन भी किया था। अजमेर से लेकर जयपुर तक 125 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी निकाली थी। बाद में जयपुर में आयोजित आम जनसभा में पायलट ने अशोक गहलोत पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासन में हुए घोटालों की जांच नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी थी। पायलट ने गहलोत के सामने 3 मांगे रखी थी। 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। अल्टीमेटम पूरा हुए 3 महीने हो गए, लेकिन पायलट की एक भी मांग पूरी नहीं हुई।
हालांकि पायलट का फिलहाल कांग्रेस से जाने का कोई भी ऐसा इरादा नहीं है और इस बात को वो पहले भी दोहरा चुके हैं। जब दिल्ली में हाईकमान ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मिलान करवाए थे, आपसी लड़ाई को सुलझाया था, तब भी उन्होंने क्लियर किया था। बीजेपी के सदस्यता ग्रहण करने के बाद ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा है कि कांग्रेस विपरीत दिशा में चल रही है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक नया विजन दिया है। राज्य में चल रही राजनीतिक बयार में इस बार विधानसभा में सत्ता किस ओर करवट लेगी, इसका जवाब चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और 200 सीटों पर बाजी कौन मारता है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।